नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले में स्थित रानी पद्मावती के जौहर कुंड के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद सोलंकी और आप देख रहे हैं सोलंकी स्टूडियो 09। जब से ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती बनी है तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जाग उठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। आज हमको राजस्थान के ऐसे ही एक किले के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग इसे शायद सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इसकी बनावटी इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट एवं खूबसूरती का जिक्र होता है। इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा ही पर्यटक की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी किले का एक हिस्सा एक ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। जी हाँ, और यह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड, जहाँ जाना तो दूर, कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में नहीं सोचता। और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश भी करता है तो वो असफल हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है इस जौहर कुंड का रहस्य। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हाटेन यानी कि भूत या नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान को बयां करती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही यह शहर रानी पद्मिनी के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो कि खूबसूरती की मल्लिका थी और शायद ही संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और होगी, लेकिन इनकी यही खूबसूरती के लिए एक त्याग का कारण बन जाए ये किसी को कहाँ पता था। और यही वजह थी कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती उनके दुश्मन बनी और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों में जुड़ा एक काला पन्ना। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी जो कि चित्तौड़ की रानी थी, बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। बड़े होने पर जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रत्न सिंह के साथ हो गया। राजा रत्न सिंह काफ़ी शूरवीर योद्धा थे, उनके पहले से ही 14 रानियाँ थीं। ये दोनों राजा रानी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी पर बुरी नज़र पड़ गई और वो रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था और इसके लिए उसने रावल रतन सिंह के साथ युद्ध करने का फैसला किया और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंह इस युद्ध में पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर रानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने ये किया कि वो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेगी। इसीलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ी और वहां स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मिनी थी। उनके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियों एवं शहीद सैनिकों की पत्नियों ने भी जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही रानियां इस कुंड में कूद गई, उसके बाद किले का दुर्ग तोड़ जब शत्रु सैनिक भीतर आए तो उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाज़ आई, लेकिन वे उस कुंड के पास भी जाने में असमर्थ थे क्योंकि उस कुंड में बहुत तेजी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफ़ी प्रचलित हुई, जो कि ठीक सती प्रथा की तरह ही थी, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने शत्रु से लड़ते हुए शहीद हो जाए और अपनी आन बान एवं सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्यौछावर कर देती थी। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है और यहाँ तक कि इस कुंड के रास्ते की दीवारों में से आज भी कुंड की अग्नि की तो गर्माहट महसूस की जा सकती है। इसीलिए इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना गया है और जो कोई भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिश करता है उसे बेहद आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये थी रानी पद्मावती के जौहर कुंड के रहस्य के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।